सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर, और जिसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे के सारे फॉर्मूले जो हमारे यहाँ पर यूज़ होंगे उनको हम इजी तरीके से समझेंगे, जिससे कि हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहें। चलिए देखते हैं, हम मैक्सिमम फॉर्मूले यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे एक अलग तरीके से। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, CDO। आप याद रखेंगे CDO। सी से मतलब होगा आपका कॉस, डी का मतलब होता है डबलेट, और ओ का मतलब होता है ऑपोजिट। ये आप सबसे पहले आपको याद रखना है, CDO याद रखना है। कॉस डबलेट ऑपोजिट, कॉस डबलेट ऑपोजिट। मतलब क्या होता है, आप इसका देखिए कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। मतलब कि ये जो CDO है ना, इसी फॉर्मूले से नहीं भी होंगे तो आपके 20 से 25 फॉर्मूले बनेंगे, है ना। कैसे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी। तो हमको पता होना चाहिए कॉस में डबलेट आते हैं और ऑपोजिट साइन आता है, कॉस में डबलेट आते हैं और ऑपोजिट साइन आता है। डबलेट मतलब कि ऐसा आएगा कॉस ए कॉस बी। देखो डबलेट है मतलब दो दो बार आ रहा है कॉस कॉस, फिर प्लस है तो फिर इस यहाँ पर आना चाहिए माइनस, फिर यहाँ पर आएगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी कि देखो कॉस में क्या है, डबलेट, कॉस कॉस साइन साइन डबलेट होते हैं, और कॉस में आता है डबलेट और साइन कैसा आता है ऑपोजिट। अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या आना चाहिए माइनस। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन चुका है। फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ कॉस ए माइनस बी, तो वो क्या होता है आपके पास देखिए, फिर से अगेन कॉस में डबलेट आते हैं और साइन आप आता है ऑपोजिट। अगर ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा साइन ए साइन बी। ओके, तो कॉस में डबलेट आते हैं और अपोजिट साइन आता है। तो देखो कॉस ए माइनस बी में क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन ए प्लस बी का, तो देखिए कॉस में डबलेट आते हैं मतलब कि साइन पे नहीं आएंगे, उल्टा होगा। कॉस में डबलेट आते हैं, साइन पे डबलेट नहीं आएंगे। कॉस पे अपोजिट साइन आता है तो साइन पे अपोजिट साइन ना आके सेम साइन आएगा। तो जैसे साइन ए प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कॉस बी। देखिए डबलेट नहीं आ रहे, अब अलग अलग साइन आ रहा, पहले साइन है तो फिर कॉस लिखेंगे, डबलेट नहीं है ना, ये डबलेट का मतलब होता है सेम चीज़। अब प्लस है तो क्या आ जाएगा फिर माइनस, माइनस साइन कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए ये प्लस है तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस ही आएगा। देखिए फिर से यहाँ पर कॉस में डबलेट आते हैं, कॉस कॉस साइन साइन जैसा, और साइन में डबलेट नहीं आएंगे, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस में डबलेट आते हैं और अपोजिट साइन आता है तो साइन में अपोजिट साइन नहीं आएगा, सेम साइन आएगा। प्लस है तो प्लस ही आएगा। फिर से साइन अगर मैं ए माइनस बी लिखूँ तो क्या आएगा, देखिए साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस ही आएगा, कॉस ए साइन बी। ओके, तो ये चार फॉर्मूले हो गए हमारे इस CDO का यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं। पहले तो ये अपने आप में हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, फिर इसके बाद देखिए जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़, क्लास 11th में भी 12th में भी बहुत बार यूज़ होता है, इन फिजिक्स ऑल्सो, इन मैथ्स ऑल्सो। तो वो चीज़ देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या करता हूँ मैं। जो हमारा पहला फॉर्मूला है ना, इस पहले फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूले में मैं बी को ए से रिप्लेस करना चाहता हूँ। यानी कि जो ए है उसको तो ए ही रखेंगे, बी को भी मैं ए रख देता हूँ, बी को भी क्या रख देता हूँ ए। जहाँ जहाँ मुझे बी दिखेगा वहाँ पर ए रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कॉस ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, कॉस ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2a। अब देखिए ये कॉस है, ये भी कॉस ए बन गया, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या क्या मैंने जहाँ जहाँ मुझे बी दिख रहा था वहाँ उसकी जगह पर मैं ए रख दे रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या रख दिया ए, तो कॉस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। यहाँ पर भी ए रखा तो कॉस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास, किसका, कॉस 2a का। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास कॉस 2a का। इसी को यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पर दो फॉर्मूले और निकालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लास 10th में ना हमने एक चीज़ पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़ा है 1। तो एक काम क्या करेंगे, अब इसका यूज़ करते हुए पहले मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को इसमें रखूँगा, फिर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू को इसमें रखूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूँ, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए की जगह, साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस 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 हो जाएगा, देखिए -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए।
तो क्या आ गया देखो, कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो आ गया कॉस 2a का नया फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह पर रिप्लेस किया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। देखिए फिर से, मेरे पास फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को निकालो, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है ना, उसको रख रहा हूँ मैं इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या रखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी था। देखिए क्या क्या, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी था। तो क्या आ गया देखो, 1 माइनस माइनस, देखो दोनों एक जैसी चीज़ है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर है। तो ये भी हमारे पास कॉस 2a का फॉर्मूला हो चुका है। तो स्टूडेंट अभी तक हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला आए हैं, देखिए अभी तक हमारे पास 4 तो ये COD से आए हैं। उसके बाद मैंने कॉस के यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिखे हैं, कॉस के 3 फॉर्मूले लिखे हैं। देखो कॉस 2a के यहाँ कॉस 2a के 3 फॉर्मूले लिखे हैं। एक लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक लिखा है हमने कॉस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का हमने क्या लिखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक कॉस 2a का हमने लिखा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे cos 2x का, एक और फॉर्मूला निकालेंगे cos 2x का। देखिए cos 2x हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था। तो एक काम करते हैं ना, इस पूरे इस राइट हैंड साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं जो है इसको डिवाइड कर देता हूँ, किससे, साइन स्क्वायर ए से। या एक काम करते सुनिए, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, मैं इसको 10 में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास ना NCERT में एक 10 के फॉर्म में भी हमको cos 2a का फॉर्मूला दिया रहता है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस नीचे वाले 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने क्लास 10th में पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं। देखो ये नीचे जो 1 है, इसको मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। एक ही बात है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहो या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कहो। तो इस तरह से मैंने लिखा। अब एक काम करते हैं, बोथ साइड ना ऊपर नीचे जो है, मैं बोथ साइड नहीं, ऊपर नीचे मैं दोनों तरफ कॉस से इसको डिवाइड कर देता हूँ, कॉस से। देखिए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो देखो क्या हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, क्या बचा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होता है 10, दोनों में स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई ये भी आ गया 1 साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर है। तो ये आ गया हमारे पास cos 2a के फॉर्मूले 4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये वाला तो आपका कई बार यूज़ होता है, एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि ये वाला यूज़ नहीं होगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके बहुत अच्छे से यूज़ होंगे, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा।